हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। और जनवरी शिफ्ट के पेपर में आज हम ऑसिलेशन और वेव के क्वेश्चन करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन है, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड इज सिस्टम ऑसिलेट विद फ्रीक्वेंसी f1। द फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation if a mass 9m is suspended from the same spring is f2, then आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ f1 ओवर f2 है। ठीक है, f1 ओवर f2 कितना होगा पूछ रहे हैं। तो जब भी आप किसी स्प्रिंग से मास को सस्पेंडेड करेंगे तो आपका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, या आप बोल सकते हैं 1 ओवर 2 पाई रूट के बाई एम, रूट के बाई एम। अब आप देखिए के यहाँ पर सेम स्प्रिंग है, सब कुछ सेम है, मास में चेंज आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग का जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो मास के ऐसे रहेगा। तो F1 या आप करिए F2 बाई F1 करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा रूट M2 ओवर M। ठीक है, तो M1 मास आपका M है, M2 मास आपका 9M है, तो M से M कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका, बच जाएगा 1/3। ठीक है, तो F1 F2 कितना आ जाएगा, अगर आप F1 बाई F2 निकालेंगे तो आपसे F1 बाई F2 पूछा है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये आपको पता होना चाहिए, और ओमेगा होता है रूट के बाई एम स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास एम इन अ गिवन फिगर। देखो फिगर ऐसे है कि ये एक फिक्स एंड से आपका ये ऐड हुआ है, ये के है, और सेकंड में एक स्प्रिंग आपकी ये रही, एक स्प्रिंग आपकी ये रही, और ये दोनों कनेक्ट हैं एक इस स्प्रिंग से के से, और इसका मास एम दिया है। ठीक है, तो करें अगर इसका क्या टाइम पीरियड आपका क्या हो जाए, टाइम पीरियड की वैल्यू ये पाई इंटू रूट एल्फा, एल्फा एम ओवर 5 के हो जाए, तो एल्फा की वैल्यू बताओ। तो सब देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ ना आपको, स्प्रिंग के लिए क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ठीक है, अब ओमेगा के केस में हमारा जो ओमेगा होगा यहाँ पे वो के बाई एम होगा, लेकिन के इक्विवेलेंट बाई एम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये दो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये दो स्प्रिंग पैरेलल में है, और पैरेलल में अगर आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो आंसर होता है के इक्विवेलेंट का K1 प्लस K2। तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखना है कि कौन सी स्प्रिंग आपकी सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल में है, के और के कितना हो जाएगा 2K। ठीक है, और 2K और के फिर किस में आ गए सीरीज में, तो 2K और के का अगर सीरीज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दो स्प्रिंग के लिए आपका ये भी हो जाएगा K1 इंटू K2 और K1 प्लस K2। तो 2K और के का जब आप करेंगे तो आ जाएगा 2K स्क्वायर 3K, 2K/3, और 2K/3 में के ऐड करेंगे तो 5K/3, तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5K/3। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट 5K/3m। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा जैसे ही आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 3m ओवर 5K। तो अल्फा आपका, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखो 2 को भी अंदर भेजेंगे तो 2 को अंदर भेजना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 अंदर भेजेंगे तो 12m ओवर 5K, और पाई आपका बाहर आ जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपका हो जाएगा 12। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज 12 हो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ऑसिलेशन से, आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एम्पलीट्यूड ए है, और अगर उसकी स्पीड 3 टाइम बढ़ा दें तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2a/3 हो जाएगा। तो न्यू एम्पलीट्यूड अगर na/3 है तो कितना होगा, देखो स्पीड होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है, और एक्सलेशन होता है माइनस, इसको ना कैपिटल कर लीजिए। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम माइनस एक्स हो गया। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि x अगर 2a/3 है, अगर x क्या है 2a/3 है, तो आप स्पीड निकाल लीजिए। यहाँ पर 2a/3 रखेंगे, अगर अगर अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स में अगर 2a/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 5/9, 9 मतलब 3, और अंदर हो जाएगा a ओमेगा।
ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि नया अगर उसकी स्पीड को 3 गुना कर दें, ठीक है, तो नया एम्पलीट्यूड कितना होगा। मतलब अगर v1 को 3 टाइम v कर दें तो आपका इसकी वैल्यू पूछ रहा है एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। तो मान लो उस केस में एम्पलीट्यूड a1 है, तो आप क्या करिए 3 टाइम v की वैल्यू आप ये रख लीजिए √5/3 a ओमेगा, और ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिया इसी को हम लिखते हैं ओमेगा अंडर एम्पलीट्यूड हम मान के चलते हैं a1 स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ओमेगा से ओमेगा कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये आ जाएगा a1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 5 √5 तो ये आ जाएगा a1 आ जाएगा आपका 7a/3 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको हमने प्लेस किया है वेयर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस, ठीक हो गया। आगे हमसे कह रहे हैं के बाद कि इफ़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4m मतलब 4 मीटर, तो क्या होगा। तो देखिए जो टाइम पीरियड होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो होता है लेंथ स्ट्रिंग की ओवर जी, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर जी को हम क्या कर दें, देखो कह रहे हैं कि अगर हम उसको डिस्टेंस जो अर्थ का है, अगर हम वहाँ पर क्या करें कि अर्थ की जो डिस्टेंस है वो हमारा उसके रेडियस के इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या होगा लेंथ 4m है। अच्छा लेंथ दी है इन्होंने, लेंथ अगर हम क्या कर दें 4 टाइम इनिशियल लेंथ कर दें, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ना हमें एच भी दिया है, तो जी हाइट की वजह से कितना होता है, ये हाइट की वजह से होता है, अगर आपको बताऊं 1/1 प्लस h/r का स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर डिस्टेंस जो है h इक्वल टू r हो जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4, तो g कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे g/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये आ जाएगा 2π, लेंथ कितना हो जाएगा 4 टाइम l और g हो जाएगा g/4, तो 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा लेंथ कितनी दी है, कुछ दी है पेंडुलम प्लेस इन ना डिस्टेंस 4 में इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, अच्छा लेंथ 4 दे रखी है सिर्फ, सॉरी एल नहीं है, एल की वैल्यू 4 दे रखी है, तो आ जाएगा 16 आ जाएगा ना। तो और जी की वैल्यू कह रहे हैं कि पाई स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका पाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आ जाएगा 2π रूट में 16 जी की वैल्यू है पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई बाहर आया, पाई से पाई कट गया, तो आपका 8 सेकेंड आंसर आ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, एक सिंपल आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक दे रहा होगा, उसका एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड 6π है। अरे एज्यूमिंग द ऑसिलेशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय इट्स ट्रेवल 8 से √3a/2 में, ठीक है। तो देखो इस पे आप बहुत सारे इसमें तरीके हैं क्वेश्चन करने के। एक क्वेश्चन का इसमें मेन तरीका ये है, अगर ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर क्या होता है जनरली हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हो गया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे पार्टिकल, ये पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक, तो आपसे कह रहे हैं कि उसका एम्पलीट्यूड x इक्वल टू ए है, तो ये पूरा तो इसका कितना हो जाएगा x इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये x इक्वल टू ए हो जाएगा, और x इक्वल टू √3a/2 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है √3a/2 है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो टाइम है वो कितना रिक्वायर्ड होगा इस इतने तक पहुँचने में, ठीक है। तो अगर ये ए है तो पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, उसकी पोजीशन ये होगी, तो ये एंगल अगर थीटा है तो आप यहाँ से कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा √3a/2 अपॉन में ए टोटल, ठीक है। यहाँ पे एंगल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस थीटा का, फिर √3/2 आ जाएगा, √3/2 का मतलब हो गया 5 आ गया आपका π/6। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन देखेंगे, π/6 आपका आ गया ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू इतना है तो थीटा हो गया ओमेगा टी, तो अब यहाँ से आप क्या करिए, ये π/6 हो गया, ओमेगा की वैल्यू रख लीजिए 2π/t इंटू टी, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और टी की वैल्यू रख दीजिए 6π, तो आ जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू ये आ जाएगा 1/6π इंटू टी, ठीक है। ऊपर क्या है 2b है, उससे कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से कैंसिल हो गया 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा π/2, तो टी की वैल्यू आ जाएगी π/2। ये सबसे शॉर्ट तरीका है।
अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं, एक मेथड ये है कि आप एक्स का वैल्यू लीजिए, जो इसका प्रोजेक्शन है एक्स इक्वल टू, आप जैसे ए कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, एक बार एक्स इक्वल टू ए रखिए, वहाँ से कुछ टाइम निकालिए, फिर √3/2 रखिए, तो उससे थोड़ा ना टाइम लगेगा, इससे थोड़ा इजीली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ए है, अगर a/3 है तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बताइए। देखो, टोटल एनर्जी जो सिंपल पेंडुलम की होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, के को आप ये भी कह सकते हो कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू हो गई इंटू ए स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी जो आपकी सिंपल पेंडुलम की होगी, ठीक है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू रख के ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर 1/3 आप एम्पलीट्यूड कर दें तो रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो 1/3 में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ के a/3 का होल स्क्वायर, इस ये हो जाएगा आपका a² / 2 × 9 18 हो गया। तो आप देखिए, हाफ के स्क्वायर क्या है आपका, हाफ के स्क्वायर टोटल एनर्जी है, तो आप इसको लिख सकते हैं टोटल एनर्जी का 9, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये हो गई, तो बची क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है E/9, तो ये आ जाएगा 8E/9, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है टोटल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी आपकी इसकी कितनी आई है, ई हमने एज्यूम करी है, और ये हो गई 8E/9, तो ई से एलिमिनेट हो गया, आंसर आ जाएगा 9/8। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहे हैं, एक बॉल है जो सस्पेंडेड की है, आपने किसी वर्टिकल प्लेन में थ्रेड से आपने सस्पेंडेड किए हैं, और कह रहे हैं इस तरह से करा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलेरेशन का, एक्सट्रीम पोजीशन और लोएस्ट पे वो इक्वल है, एंगल कितना बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि मान के चलिए आपने जैसे कोई इसको ऐसे सस्पेंडेड की है, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², वो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी या नहीं होगी, तो हाफ mv² इक्वल टू हो जाएगा mgh, और h की वैल्यू अगर आप देखें ना बच्चों, ये पूरा l है, ठीक है, और ये वाली जो हाइट है ना ये h है, जो यहाँ ऊपर उड़ गया है, ठीक है, तो l है, ये इतना छोटा सा हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली l cos थीटा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, l माइनस l cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये टोटल एनर्जी हो गई। तो यहाँ से v²/l आपका आ जाएगा, m से m कट गया, 2g1 माइनस cos थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो एक्सेलरेशन है लोवेस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/l होगा, ठीक है। अच्छा, जो एक्सेलरेशन होगा इस एक्सट्रीम कंडीशन पे थीटा एंगल आ गया, तो एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा g sin थीटा, आपने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा होगा, ठीक। अब ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा है v²l आपसे कह रहे हैं g sin थीटा होगा, ठीक है। तो आप v²l की वैल्यू आपने अभी भी निकाली थी, ये पूरी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2g1 माइनस cos थीटा इक्वल टू g sin थीटा, ठीक है। तो g से g उड़ गया, इसको सॉल्व करेंगे 2 और sin थीटा उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। इसको ब्रेक ही करना पड़ेगा आपको ना, एक काम करिए, एक स्लाइड और ले लेता हूँ। आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका बन गया 2 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। समझ रहे होंगे ना, आपकी कंडीशन ऐसी बनी, अगर आप देखें इसको, ऐसी कंडीशन बनी, एक मिनट, ऐसी कंडीशन बनी कि पार्टिकल जैसे सेंटर पे यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हुआ है, तो वो इस पॉइंट पे हमारा गया है एक्सट्रीम, मान लो ये जैसे एक्सट्रीम है, और ये हमारा लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, और ये जो हाइट है ना जो ऊपर उठ गई है ये एच हाइट, ठीक है। अब हमने अभी भी देखा, जब ये यहाँ पर है तो वर्टिकल सर्कल पूरा करेगा, जब v वेलोसिटी दोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पूरे की लेंथ अगर l है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर l है,
तो हमारा ये वी स्क्वायर बाई रेडियस मतलब एल हो जाएगा, और यहाँ पे तो इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से अगर आप ब्रेक करेंगे तो जी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, हमने एनर्जी कंजर्वेशन से इसमें एक रिलेशन निकाल दिया, अब ये दोनों इक्वल कर दिए। इक्वल वैसे होते नहीं है, अब इन्होंने कहा है तो हमने वो यूज किया है। तो ये जब रिलेशन मिला तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस थीटा, आप सभी को पता होगा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और जो साइन थीटा है इसको भी हाफ एंगल से ओपन करोगे। एक आधी क्वेश्चन पूछे थे बच्चों इस बार जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी तो सब चूरन पूछ दिए। एक तो इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा बाई 2 हो गई कॉस थीटा बाई 2, इधर आएगा तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 टेन इनवर्स 1/2। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा मैथ्स इसमें थी, नहीं तो जे वाले बहुत इजी क्वेश्चन पूछने लग गए। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगर एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और मीन पोजीशन में वेलोसिटी इतनी है, तो डिस्टेंस बताओ जहाँ पर उसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर हो जाए। तो v इक्वल टू आपका क्या है, फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मीन पोजीशन का मतलब होता है एक्स से जीरो। ठीक है, एक्स से जीरो होती है मीन पोजीशन, तो वहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो वी ए ओमेगा होगा। और वहीं एक्सट्रीम पे अगर बात करें, एक्सट्रीम हमारा या तो प्लस ए हो सकता है माइनस ए हो सकता है एक्स की वैल्यू, तो वहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मीन पोजीशन में, पहली कंडीशन कह रहे हैं मीन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी 10 है। ठीक है, तो अगर ये 10 होगी तो ये 4 दिया है आपको, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 10/4 मतलब 5/2 आ जाएगा। सेकेंड केस में कह रहे हैं आपसे कि अगर उसकी वेलोसिटी कितनी हो 5 हो, ओमेगा आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो और ये 4 दिया है, एक्स कितना होगा पूछा गया। तो इसको 2 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर अगर आप इसको सॉल्व करें ये आ जाएगा 16, 16 4 एक्स आ जाएगा √12। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैलकुलेशन था, बाकी तो ईजी है। अब हमारे वेव के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों। ये हमारे ऑसिलेशन के क्वेश्चन थे, वेव से बहुत कम, क्योंकि देखो ना वेव से आता था डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट ही सिलेबस से चले गया, तो वेव से अब क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं ट्यूनिंग फॉक के। ठीक है, कह रहे कि एक ट्यूनिंग फॉक का रेजोनेंस आपका कर रहा है सोनोमीटर वायर से, 1 मीटर लेंथ है, टेंशन इतना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी सोनोमीटर वायर में ट्यूनिंग फॉक की, वो होती है टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ। बस इसमें आपको सब वैल्यू रखनी है। तो आप पहला केस इसमें लगाइए तो ये हो जाएगा 1/2, लेंथ 1 दी है और ये फोर्स है 6 और म्यू हमको मास पर यूनिट नहीं पता। F2 अगर आप लगाएंगे तो F2 कितना हो जाएगा 1/2 रहेगा अंडर रूट के अंदर, ये आपको दिया है कितना 54। सेकेंड केस में कितना दिया है 54, और ये हमारा नीचे म्यू होगी। ठीक है, सेम ही है, तो दोनों का रेशियो करिए F1/F2 तो कितना आ जाएगा 1/2 से 1/2 कट गया, रूट से ही कट के आ जाएगा 1/3। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपको ये दिया है। अब जो बीट यहाँ पे कह रहे हैं बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 आपको दी है 12, तो F1/F2 अगर 1/3 है तो इसकी वैल्यू रखें तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड करें तो स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन एसटीपी पे अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, हम जो फाइनल किसी भी गैस की निकालते हैं वो होती है गामा RT/m। ठीक है, जो 3RT/m होती है बच्चों वो आपके मोस्ट प्रोबेबल, या आप जैसे रूट RMS स्पीड होती है। ठीक है, RMS स्पीड कहेगा तब आप 3RT/m लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है, कुछ भी नहीं करना है। 14 दिया है, 8.3 दिया है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कह दिया है तो 273, और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 × 10⁻⁻3। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, अप्रॉक्स 315 आता है लगभग, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 310 के आसपास। ठीक है, तो अब इसमें भी आंसर कोई था नहीं, मतलब इसको सॉल्व करके मैंने जब सॉल्व किया है 314.85 समथिंग आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने ए सही कहा है।
जबकि गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे ना, वो गलत थे, मैंने एक तो क्वेश्चन हटा ही दिया, उसके ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। यार एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्लोज ऑर्गन पाइप की है वो फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, अच्छा तो पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर लेंथ ऑफ इतनी है तो लेंथ ऑफ क्लोज की कितनी होगी। सिंपल सी बात है बच्चों, आपसे कह रहे हैं कि पहले वाले की दूसरे के बराबर है। अब जो F1 होता है, जो F1 होता है, F1 मतलब जो आपकी ओपन पाइप की पहली ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है, उसका फॉर्मूला होता है V/4L1, और क्लोज का होता है V/L2 एज्यूम कर लो। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे v से v कट गया तो आपका आ जाएगा L2 = 4 टाइम L1। ठीक है, बस फॉर्मूले रखना था, ये आपको 60 दिया है, 4 × L1, L1 आपका। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आना चाहिए था, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन क्लोज अर्गन पाइप से आया है। कह रहे कोरेज अर्गन पाइप है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट की जो है हमारी वो कितनी है, वो आपकी 30 हर्ट्स है। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया हमने उसमें भर दिया, उसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गई 1/10। तो पहले केस में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल वो आपको दी है 30। ठीक है, तो यहाँ से L1 आ जाएगा 11/4। के बाद जब आपने उसमें कुछ पानी भरा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 112, तो यहाँ से L2 आ जाएगा 110/4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 110/4 आ जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं इसके बाद ये L2 हो गया। ठीक है, तो आपने 30/4 कर दिया। अच्छा ये L2 है ना, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, वी भी तो रखना पड़ेगा इसमें, वी की वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा 30 × 4 वी की वैल्यू आपकी है 330, ये आ जाएगा 11/4। इसमें भी आप वी की वैल्यू रखेंगे तो ये 4 इंटू में होगा और वी आ जाएगा 330, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक हो गया, ये 3/4 नहीं 4/3 आएगा नहीं। अच्छा अच्छा, एक मैं गलत कर रहा हूँ, देखो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना L1 की वैल्यू, तो L1 इधर आएगा तो ये आ जाएगा V/30 × 4, ये आ जाएगा 11/4, और इसमें भी वही हो जाएगा, L2 को आप रिप्लेस करो तो ये आ जाएगा V/4 × 110। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3/4, और दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा L है वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, 11 में से आप 3 घटाएंगे 8 आ जाएगा, तो 8/4 2 हो गया। आगे कह रहे हैं इफ ऑर्गन पाइप है जो क्रॉस सेक्शनल इतना, तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन द ऑर्गन पाइप कितना होगा। ठीक, आपने लेंथ निकाल दी, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं आया है। चेंज वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया, और ये टोटल कितना दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ से खुद ही ऑब्जर्व करिए, अगर ये आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब है और पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मास कितना निकल जाएगा 400 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है एक क्लोज आर्गन। देखो अब यहाँ बहुत कम टॉपिक हो गए वेव में, या तो आपका क्लोज ये स्टेशनरी वेव वीट या क्लोज आर्गन आएगा, या आपके सोनोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट से आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोज आर्गन पाइप है 150 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 7 बीट पर सेकेंड दे रहा है, ओपन पाइप है और ये बोथ से वाइब्रेट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इसमें कितनी होगी। देखो सबसे पहले जो क्लोज वाला है ना, क्लोज वाले की अगर F1 है वो कितना हो जाएगा V/4L1, और जो ओपन वाला है, अगर ओपन वाले की जो F2 एज्यूम कर लें तो उसका क्या होता है V/2L2 हो जाएगा उसका। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी जो बीट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो 7 है, ये आपको दिया है। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी में हम माइनस करते हैं, तो आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख दीजिए, इसकी भी रख दीजिए और इसकी भी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा V/4 इंटू आपको लेंथ भी दी है 150, और V/2 इंटू 350, और ये कितना दिया है 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी दोनों में से निकाल दो बाहर, तो ये आ जाएगा 1/600 माइनस 1/700 इक्वल टू 7। ठीक है, V/100 कॉमन निकाल लीजिए, 1/6 माइनस 1/7
इक्वल टू 2 और इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक काम करिए ना, ये मीटर में है ना आंसर, इसको हटा दो, इसको आप हटा दो। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर जो लेंथ है 150 सेंटीमीटर है, तो 150 से क्या होगा, आप जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा 100 का, तो इससे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 6 और एक 1/42, ये आ जाएगा 42 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 290। समझ रहे हैं ना, वो सेंटीमीटर में था, मीटर में करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन थे, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे ऑसिलेशन और वेव के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों में आपके लिए रिवीजन चेकलिस्ट मैंने बनाई है 2-3, आप उनको ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई चाहिए तो आप उसमें बताइए, मैं और इसी के साथ हमने एक फॉर्मूला रिवीजन सीरीज भी हमारी, उसको भी आप देखिए, उसमें भी हमने बहुत सारे चैप्टरों के 11th और 12th लगभग ऑलमोस्ट कवर कर रखी है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। विशिंग ऑल।